भोलापन छोड़ो समझदार बनो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चाणक्य परिवार में। मूर्खता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और भोलापन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति संसार को जैसा है वैसा देखने की क्षमता नहीं रखता, वह जीवन भर धोखों, अपमान और पीड़ा का पात्र बनता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर की निष्क्रियता, भोलेपन और सरलता को त्याग कर समझदारी, विवेक और जागरूकता की शक्ति धारण करें। पर पहला, हर व्यक्ति तुम्हारा हितैषी नहीं होता है। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में 3 प्रकार के लोग मिलते हैं। एक, जो तुम्हें सामने से धोखा देते हैं, दूसरे जो पीछे से वार करते हैं, और तीसरे जो मुस्कुराकर तुम्हारे पतन का इंतजार करते हैं। जो व्यक्ति हर किसी को अच्छा समझ लेता है वह सबसे पहले टूटता है। भोले मत बनो, लोगों को पहचानो उनकी बातों से नहीं, उनके व्यवहार से। नंबर दूसरा, भोलापन तुम्हें विनम्र नहीं बल्कि कमजोर दिखाता है। चाणक्य कहते हैं, जहाँ शक्ति की आवश्यकता हो वहाँ अत्यधिक नम्रता दास्ता बन जाती है। समझदार बनने का अर्थ यह नहीं कि कठोर बनो, परंतु इतना अवश्य बनो कि कोई तुम्हारा फायदा न उठा सके। नंबर तीसरा, अपनी सीमाएं तय करो। लोग उतना ही चढ़ते हैं जितना तुम उन्हें चढ़ने देती हो। चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक निकटता अक्सर अपमान का कारण बनती है। जो जीवन में हर किसी के साथ अत्यधिक व्यक्तिगत हो जाता है वह अपने रहस्य, अपनी ऊर्जा और अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। समझदार बनो, लोगों को जितनी दूरी चाहिए उतनी ही परख के साथ दो। नंबर चौथा, भोलेपन का सबसे बड़ा शिकार वह बनता है जो लोगों की बातों को सच मान लेता है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हर शब्द को तौल कर सुनता है, मूर्ख हर बात पर विश्वास कर लेता है। दुनिया बातों से ज़्यादा भ्रम पैदा करती है। सच देखने के लिए भावनाओं से नहीं, सूझबूझ से सोचो। नंबर पाँचवा, गुप्त बातों और गुप्त योजनाएं हर किसी को मत बताओ। चाणक्य की सबसे कठोर नीति, अपना लक्ष्य, अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरी किसी भी अनजान लोगों से न कहो। मित्र बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, पर जो बात एक बार बाहर निकल गई वह तुम्हारे विरुद्ध भी जा सकती है। भोले लोग सबसे पहले अपना रहस्य खोलते हैं, सबसे पहले अपना नुकसान उठाते हैं। समझदार व्यक्ति चुपचाप काम करता है और परिणाम से दुनिया हिलाता है। नंबर छठा, सहानुभूति दिखाओ पर मूर्खता मत अपनाओ। चाणक्य कहते हैं, दयालु बनो पर अंधे नहीं, मदद करो पर गलत को सही मत समझो। कई लोग तुम्हारे भोलेपन का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं और जब तुम्हें उनकी आवश्यकता हो तो वही लोग सबसे आगे खड़े होकर मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए समझदार बनो, दिल से नहीं परिस्थितियों से सीख कर निर्णय लो। नंबर सातवां, हर किसी को दूसरा मौका मत दो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति एक बार धोखा देता है वह दोबारा भी धोखा देगा, पर दोष उस व्यक्ति का नहीं, उसके भोलेपन का है जो दोबारा विश्वास करता है। समझदार बनो, पहला धोखा अनुभव है, दूसरी तुम्हारी गलती होगी। नंबर आठवां, अपने ऊपर नियंत्रण, दुनिया पर नियंत्रण है। चाणक्य कहते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। भोला व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार ढलता है, परंतु समझदार व्यक्ति परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल लेता है। गुस्सा, दुख, डर, इन सब का नियंत्रण ही असली समझदारी है। नंबर नौवां, शत्रु को कभी छोटा मत समझो, भोलापन सबसे बड़ा विनाशक है। चाणक्य कहते हैं, कमजोर शत्रु नहीं होते, कमजोरी केवल हमारी सोच में होती है। भोलापन मनुष्य को अंधा बना देता है, वह खतरे को तब देखता है जब वह सिर पर खड़ा होता है। समझदार बनो, पहचानो, समझो और तैयारी पहले से करो। नंबर 10वां, संयम, रणनीति और निरीक्षण, यही समझदार मनुष्य के 3 शस्त्र हैं। ध्यान से सुनिए, संयम, रणनीति और निरीक्षण, यही समझदार मनुष्य के 3 शस्त्र हैं। चाणक्य की नीति कहती है, जो व्यक्ति निरीक्षण करना सीख गया वह धोखा कभी नहीं खाएगा। लोगों को देखो, क्या कहते हैं यही नहीं, क्या करते हैं यह भी देखो। इसी में समझदारी का सार है। भोलापन
मनुष्य को प्रिय तो बनाता है पर सफल नहीं, और समझदारी मनुष्य को शक्तिशाली बनाती है। जो शक्तिशाली बन गया उसके सामने दुनिया स्वयं झुकती है। चलिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ चाणक्य जी की, जिससे आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भोलापन और समझदारी कौन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाणक्य का निर्णय है और चंद्रगुप्त का उदय। नंद साम्राज्य के अत्याचार अपने चरम पर थे। मगध की धरती करों के बोझ से कराह रही थी। लोगों की आंखों में डर था और राजमहल में अंधकार का राज्य। ऐसे ही समय में तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे। सूखी हवा बह रही थी पर चाणक्य की आंखों में आग दहक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, जब अन्याय अपनी सीमाएं पार कर जाए तो मौन रहना सबसे बड़ा पाप होता है। उसी समय एक युवा लड़का कपड़ों से साधारण पर आंखों में असाधारण ज्वाला लिए चाणक्य के सामने आया। उसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आप जो करना चाहते हैं उसमें मैं अपना साथ देना चाहता हूँ। मैंने नंदों का अत्याचार देखा है। चाणक्य ने उसकी ओर देखा। उनकी नज़रों में गहरी परख थी। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, यदि कल तुम्हें तलवार पर चढ़ना पड़े तो तुम क्या पीछे हटोगे? चंद्रगुप्त ने बिना सोचे कहा, मैं न्याय के लिए मरा तो भी मेरा जीवन सफल है। चाणक्य जी मुस्कुराए नहीं पर उनकी आंखों में चमक आई। यही वो ज्वाला है जिसकी आवश्यकता है। उन्होंने कहा, तुम्हें राजा बनना है और मुझे वह साम्राज्य बनाना है जहाँ प्रजा भय से नहीं न्याय से जिए। हर सुबह चंद्रगुप्त नदी के किनारे पहुँचता। पहली शिक्षा, राजा वह नहीं जो ताज पहने, राजा वह जो स्वयं पर नियंत्रण रखे। चाणक्य उससे घास की तिनका दिखाते और कहते, इस तिनके की तरह विनम्र बनो। जब अन्याय दिखे तो वज्र की तरह कठोर। दूसरी शिक्षा, रणनीति। चाणक्य चंद्रगुप्त को शेर की चाल सिखाते थे। धीरे चलो पर वार ऐसा करो कि दुश्मन उठ न सके। वे कहते थे, युद्ध तलवारों से नहीं दिमागों से जीता जाता है। एक दिन चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुजी, क्या अत्याचारियों को क्षमा नहीं किया जा सकता? चाणक्य की आवाज़ कठोर हो गई। क्षमा सज्जन के लिए होती है, अधर्मियों के लिए नहीं। यदि तुम दया दिखाओगे तो वही अत्याचारी तुम्हारी दया को कमजोरी समझकर हजारों निर्दोषों को फिर पीड़ा देगा। और फिर चाणक्य ने कहा, राजा का हृदय कोमल पर निर्णय वज्र समान होना चाहिए। समय बीतता गया। चंद्रगुप्त एक तेज, साहसी और कुशल योद्धा बन चुका था। चाणक्य जानते थे युद्ध अभी शुरू हुआ है। एक रात अंधेरा गहरा था। आसमान बादलों से ढका था। चाणक्य ने कहा, आज तुम्हारी परीक्षा है। उन्होंने चंद्रगुप्त को नंदों के एक भ्रष्ट सेनापति की ओर भेजा। युद्ध छोटा था पर महत्वपूर्ण था। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना के साथ एक तेज, सटीक और रणनीति हमला किया और सेनापति को पकड़ लिया। ये चाणक्य ने कहा, युद्ध का अर्थ विध्वंस नहीं, न्याय स्थापित करना है। एक दिन चंद्रगुप्त ने थक कर कहा, गुरुजी, क्या मैं इस विशाल साम्राज्य को जीत सकता हूँ? चाणक्य ने अपनी कमर बांधी, वही पुरानी सूखी जड़ निकाली जिसे वे वर्षों से लेकर चल रहे थे। उन्होंने कहा, देखो चंद्रगुप्त, जब नंदों ने मुझे अपमानित किया था तो मैंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं इस अन्याय को जला न दूं तब तक यह जड़ मेरे शरीर से अलग नहीं होगा। उन्होंने अपनी आंखों में आग भरकर कहा, और जब तक तुम विजयी न हो जाओ मैं इस प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटूंगा। यह युद्ध तुम अकेले नहीं लड़ रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चंद्रगुप्त के भीतर नया उत्साह भर गया। लंबी तैयारी, रणनीति, संघर्ष और फिर वह दिन आया जब चंद्रगुप्त और उसकी सेना मगध के द्वार पर थी। नंद राजा का अहंकार घुटनों पर आ चुका था। लोग अत्याचार के अंत की प्रतीक्षा कर रहे थे। युद्ध हुआ, कठोर, लंबा, निर्णायक। चंद्रगुप्त ने नंद राजा को पराजित कर दिया। मगध की धरती पर पहली बार स्वतंत्रता की हवा चली। चाणक्य ने धीरे से अपनी कमर से बंधी जड़ को खोला और कहा, मेरा संकल्प पूरा हुआ। जब चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा,
चाणक्य ने कहा, याद रखो तुम राजा नहीं प्रजा के सेवक हो। आज तुम्हें ऊंचा नहीं बनाता, तुम्हारा व्यवहार बनाता है। यदि तुम धर्म से विचलित हुए तो मैं वही व्यक्ति हूँ जो तुम्हें सिंहासन से उतरने में भी देर नहीं करूँगा। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाया, गुरुजी आपका आदेश ही मेरा धर्म है। और इसी तरह भारत के इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ, मौर्य साम्राज्य का युग। कहानी का संदेश हमें यह बताता है, नेता पैदा नहीं होते, वह बनाए जाते हैं, और उन्हें बनाने वाले होते हैं त्याग, विवेक और कठोर निर्णय। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी केवल राजनीति नहीं बल्कि चरित्र, दृढ़ता और न्याय की कहानी है। आशा करती हूँ कि मेरी आवाज़ और मेरी बात आपके मन तक पहुँच गई होगी। अगर चाणक्य नीति का यह ज्ञान आपको थोड़ा भी प्रेरित करता है तो इसे आगे बढ़ाना आपका भी कर्तव्य है। आपका एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता है, और इसी शक्ति से मैं हर दिन आपके लिए और बेहतर ज्ञान लेकर आती हूँ। जुड़े रहिए इस ज्ञान यात्रा से, जहाँ हर विचार की बुद्धि, दिशा और सफलता के और करीब ले जाता है। आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने चाणक्य की नीतियों को ध्यान से सुना और समझा।